Let me tell you first thing, you don't need a set of English classes in order to learn speaking English. आपको series of classes नहीं चाहिए. अगर बस आप ये वीडियो देखते हो and you just practice whatever I tell you in this video, अगर तुम ये वीडियो देख के इसमें जो भी मैं जो कहता हूँ वो सब फॉलो करते हो ना, then this is more than enough for you. देखो मेरे को ये वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन because of your frequent request मेरे को ये बनाना पड़ा. एंड जो तुम लोग कमेंट कर रहे थे कि स्टार्ट टेकिंग इंग्लिश क्लासेस करके, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि आपको कोई इंग्लिश क्लासेस नहीं चाहिए पूरा. यू डोंट नीड अ सेट ऑफ इंग्लिश क्लासेस इन ऑर्डर टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. आपको सीरीज ऑफ क्लासेस नहीं चाहिए. अगर बस आप ये वीडियो देखते हो एंड यू जस्ट प्रैक्टिस वॉट एवर आई टेल यू इन दिस वीडियो, अगर तुम ये वीडियो देख के इसमें जो भी मैं जो कहता हूँ वो सब फॉलो करते हो ना, देन दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. क्योंकि अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है ना, देन 90% ऑफ इट इज़ प्रैक्टिस. अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते, इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग वीडियोज़, वीडियो पे वीडियो देखते जा रहे हो और बस देख रहे हो कि बुक्स रीड करो, ये करो, उसके ऊपर वीडियोस देखे जा रहे हो और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तब तक कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि राइटिंग इंग्लिश जो तुम लिखते हो ना कॉपी पे, वो बोलने से बहुत अलग होता है. व्हेन यू हैव टू स्पीक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. जैसे आपका टोन वगैरह हो गया, तुम्हारा नोटेशन हो गया, कहाँ पे स्पीड बोलना है, कहाँ पे पॉज लेना है, और कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ पे थोड़ा धीरे बोलना है, ये सब तुम्हें ध्यान में रखना होता है. सो दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ. जस्ट वॉच अलोंग एंड जो भी मैं कहता हूँ वो सब फॉलो करना, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, मुझे तुम्हें इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और स्पेशली कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. क्योंकि तुम्हें भी पता है इतना इंपॉर्टेंट होता है. कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि फ्यूचर में भी तुम्हारा कभी भी गायब नहीं होने वाला, एंड स्पेशली इन इंग्लिश. क्योंकि देखो, तुम्हारा अगर तुम कहते हो कि ये भी तुम्हारी बात सही है कि मेरी मातृभूमि, मेरी मतलब जो मदर लैंग्वेज है, मैं उसमें बात करूँगा, इंडिया में हूँ तो मैं हिंदी में बात करूँगा. लेकिन व्हाट इफ़ तुम्हें इंडिया के किसी बाहर वाले इस बंदे से कम्युनिकेट करना है जिसे हिंदी नहीं आता, तब क्या है एक्सक्यूज़ तुम्हारा. यू नीड टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इंग्लिश यूज़ होती है. तो वो एक्सक्यूज़ तो बनाओ ही मत कि मेरे को इंग्लिश सीखना नहीं. सेकेंडली, अगर तुम सीखने आए हो तो लेट मी टेल यू, यू हैव डन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें सीखना ही पड़ता. देखो, अगर तुम्हें एक्सपैंड करना है, अगर तुम्हें ग्रोथ करना है किसी ना किसी चीज़ में, तुम्हें इंग्लिश चाहिए. क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम्स देख लो, नहीं तो कुछ भी चीज़ हो, तुम्हें इंग्लिश सीखना ज़रूरी होता है, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू. और ये एक ऐसा स्किल है ना जो फ्यूचर में कभी भी गायब नहीं होने वाला. और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तुम्हारा इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छा है ना, और अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो आगे, अपने आप को दिखा सकते हो कि येस आई कैन डू वन पर्टिकुलर थिंग, और किसी भी स्किल है तुम्हारे पास, कोई भी स्किल है, एंड यू कैन शो कि मेरे पास ये स्किल है, और वो स्किल दिखाने के लिए भी तुम्हें कम्युनिकेशन चाहिए होता है. और अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब या फिर योर चांसेस ऑफ डूइंग वॉट एवर इंक्रीजेस प्रॉपरली. क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की, तुम्हें पता ही है. क्योंकि मान लो भले तुम्हारे कंपनी में एक ऐसा बंदा है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन जिसका स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो किसी दूसरे कंपनी के लिए जिसमें उसका सैलरी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा मिलने वाला सैलरी, अगर उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट ही करना नहीं जान रहा, वो अपने आप को बताना ही नहीं जान रहा कि उसके पास क्या स्किल्स है, और एक ऐसा बंदा है जिसका कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है और उसके पास स्किल्स भले ही मीडियोकर हो, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है कि वो अपने आप को दिखा पा रहा है कि व्हाट स्किल्स ही हैज़ एंड व्हाट ही कैन डू फॉर द कंपनी. अब तुम ही बताओ किसका सिलेक्शन होगा उस कंपनी में, तुम्हें पता ही है. तो ये सब तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश जो भी तुम कहो. लेकिन हाउ डू यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. देखो, फर्स्टली जैसे कि मैंने पहले बोला, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश, एंड यू आर हियर टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. तो बिफोर यू स्टार्ट टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें ना बेसिक इंग्लिश का ग्रामर आना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारे पास्ट याद कर लो, उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, या फिर उसका थर्ड फॉर्म जो भी होता है, ये सब ज़रूरी नहीं है. ऑल यू नीड टू नो इज़ बेसिक इंग्लिश तुम्हें पता होना चाहिए. और जो कि अगर तुम इंडिया में हो, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में ना तुम्हें बचपन में उसका बेसिक इंग्लिश का बेसिक तो सिखा ही देते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इतना ग्रामर अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो उसके बाद तुम्हें उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है बोलने के लिए, कम से कम. तो अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता, फर्स्टली यूट्यूब में कोई वीडियो देख लो कि बेसिक इंग्लिश, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इतना सीख लो, उसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो. और अगर तुम्हें बेसिक आता है, देन यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर. देखो, मैंने पहले भी ये चीज़ बोला और मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है. तुम्हें अगर इंग्लिश बोलना सीखना है ना, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो है तुम्हारा प्रैक्टिस.
क्योंकि भले ही तुम जितने भी वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते। सो और अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। एक बच्चा है, इमेजिन करो, जिसका जन्म यूएसए में हुआ है और दूसरा जिसका इंडिया में हुआ है। तो वो बच्चा जो यूएसए में है उसका इंग्लिश परफेक्ट होगा, उसको चाहते ना चाहते हुए भी, भले वो कोशिश करे ना करे, हिज इंग्लिश विल बी परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, उसे प्रैक्टिस हुआ है बचपन से, और चाहते ना चाहते हुए भी स्पीक बेटर इंग्लिश देन 99% ऑफ इंडियंस। और वो बच्चा जो इंडिया से है उसका नेचुरली हिंदी बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका इंग्लिश खराब होगा क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स। तो तुम्हारे सामने ही आंसर है, सामने ही आंसर है, तुम्हें पता है कि क्या करना है, प्रैक्टिस। देखो, तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना तुम्हारे पास ही है। तुम कहते हो ना तुम्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो तुम्हें क्या करना है ना, बस अपने आप को उस एनवायरनमेंट से घेर देना है। अपने आप को उस एनवायरनमेंट से घेर दो, और जितना हो सके ना, जैसे हो सके, प्रैक्टिस को अपने रूटीन में ना इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। भले ही वो तुम्हारे लाइफ में कोई भी ऐसे रियल लाइफ इंटरेक्शन हो सके, जैसे कोई फॉरेनर वगैरह आ गया उसके साथ, तो भले ही वो तो हो गया थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल, लेकिन एक ऐसा कुछ रेजोल्यूशन बना लो। जैसे मान लो तुम्हारा एक और दोस्त है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, तो तुम उसके साथ एक रूटीन जैसा बना लो, ठीक है, कि तुम हर हफ्ते में एक बार, मतलब भले ही आधे घंटे 1 घंटे टाइम निकाल के एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे। क्योंकि देखो, तुम जितना भी कोशिश करो, कुछ भी तरीके से प्रैक्टिस करो, द रियलेस्ट फॉर्म ऑफ practice and the realist experience that you will get is from having real life conversation। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ऐसे करोगे ना रियल लाइफ में। या तो ये टेक्निक हो गया, या फिर तुम्हारे पास कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो कि दूसरा टेक्निक, ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे ये ओमेगल वगैरह हो गया। खैर ओमेगल तो बैन हो गया था शायद, तो ओमी टीवी, ऐसे कोई वेबसाइट्स वगैरह हैं बहुत सारे, ठीक है। तुम वहाँ पे जाके एक दूसरे के साथ, जैसे बहुत सारे इंडियन लोग भी मिलते हैं वो स्पीक इन इंग्लिश, या फिर बहुत सारे नेटिव भी मिलते हैं यूएसए वगैरह के, उनके साथ भी कोशिश कर सकते हो बात करने की इंग्लिश में एटलीस्ट। या तो ये हो गया, या तो तुम्हें इसमें से भी कुछ नहीं करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना है नहीं कि तुम्हें किसके साथ बात कर पाओ। तो देखो, तुम्हें बेसिक्स बना लो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, कि एक, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये वाला, ठीक है। अगर तुम्हें डिटेल जानना है तो वो पिछला वाला वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, शायद ऊपर आ रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और चलो उसको समराइज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो तुम कि उस अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करो, एंड जस्ट लिसन टू इट आफ्टरवर्ड्स। और उसको एक बार सुनते हो ना, आफ्टर दैट डोंट फिनिश द स्टेप्स देयर। एक बार अपने आप को देखो किस तरीके से क्या मैच नहीं हो रहा है, तुम्हारा टोन या फिर ज़्यादा हो गया, या फिर तुम्हारा स्पीड ज़्यादा हो गया, या फिर तुम्हें कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे कितना पॉज लेना है। उसी तरीके से गिव योर सेल्फ अ फीडबैक। ये चलो, ये आगे भी एक स्टेप आएगा, इसमें मैं बताऊंगा। लेकिन चलो मान लिया एक बार के लिए तुम एक की बहुत बिगिनर हो, ठीक है, तो तुम किस तरीके से अपने आप को स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हो और अपने आप को मास्टर बना सकते हो टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने 3 स्टेप वाला फॉर्मूला बना रखा है। अगर तुमने ये 3 स्टेप जो मैं बोलता हूँ ना वो सही से करते हो, देन यू विल नीड नथिंग एल्स। सो लिसन टू मी केयरफुली। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टीच योर सेल्फ द बेसिक्स। जैसे मैंने पहले बोला, देखो तुम अपने आप को ना, भले तुम्हें अगर इंग्लिश बोलना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, अगर तुम्हें बोलना हो ना, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द ग्रामर। तुम्हें वोकेबलरी बहुत तगड़ी होनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पास्ट प्रेजेंट, तुम्हें वो थर्ड फॉर्म, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को एटलीस्ट वो बेसिक नॉलेज दो जितना चाहिए होता है। अगर तुम इंडिया में पढ़े हो ना, जैसे मैंने पहले बोला, यू एटलीस्ट हैव द बेसिक नॉलेज, क्योंकि क्लास एटलीस्ट 1 से क्लास 5 तक इतना तो सिखाई देते हैं कि तुम्हें बेसिक इंग्लिश बोलना आ जाए। तो उतना नॉलेज अगर तुम्हारे पास है ना, तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो अपने आप को वो बेसिक नॉलेज दो कि हैज़, हैड, हैव, वेरी, इज, ये मतलब कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से कहाँ यूज़ होता है। अगर इतना तुम्हें आता है ना, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो पहला स्टेप हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करो, अपने आप को ना, जैसे तुम वीडियोस वगैरह देखते हो या फिर मूवीज़ वगैरह देखते हो, अब से एक चैलेंज बना लो या फिर कुछ रूटीन बना लो। तुम जब भी वीडियोस देखते हो ना, इंग्लिश में देखा करो, इंग्लिश वीडियोस देखो। यूट्यूब में देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस जहाँ पे अगर तुम चाहो ना, यू कैन डू इट वेरी इजीली। डिबेट्स वगैरह होते हैं या फिर स्पीच वगैरह होते हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल स्पीच वगैरह होते हैं वहाँ पे। यूट्यूब में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा सर्च करोगे तो। और जैसे तुम असाइनमेंट वगैरह या फिर अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हो, तो तुम उस टाइम में गाने वगैरह सुनते हो ना, तो उस जगह क्या करो कि रिप्लेस इट विद पॉडकास्ट। बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट हो गए, जैसे वो क्या होता है कि इंडियन लैंग्वेज, इंडियंस आते हैं और वहाँ पे बात करते हैं, तो तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से इंडियन इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से तुम्हें अच्छा प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी सीख जाओगे तुम। तो स्टार्ट हियरिंग, लिसनिंग टू पॉडकास्ट और वीडियोज़ वगैरह देखो, मूवीज़ वगैरह अगर देखते हो, भले ही तुम्हें समझ ना आए तो इंग्लिश में
मूवीज़ चालू करो एंड लिसन टू द, मतलब सबटाइटल्स देखते हुए, सबटाइटल्स ऑन करो, मतलब सबटाइटल्स के साथ मूवी देखा करो। इंग्लिश मूवीज़ तुम जैसे बॉलीवुड मूवीज़ तो देखते होगे, अगर बॉलीवुड देखते हो तो रिप्लेस इट विथ हॉलीवुड, जो हो सके करो। यूट्यूब में देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़, जैसे मैंने पहले बोला पॉडकास्ट, ये स्पीचेस वगैरह, डिबेट्स वगैरह होते हैं, उससे अगर तुम सुनोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ पे तुम्हारा वॉइस तेज़ होना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा लो होना चाहिए, कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पॉज लेना है, कहाँ पे पॉज ही नहीं लेना है, तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फेमिलियराइज विद द बेसिक्स। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप मैंने जैसे पहले बताया वो है अपने आप को प्रैक्टिस देना और अपने आप को उस एनवायरनमेंट से घेर देना जितना हो सके। अब तुम ये कैसे करोगे? जैसे मैंने पहले बोला अपने आप को वो ओमेगल वाला एग्जाम्पल दिया, या तो ऑनलाइन वगैरह वेबसाइट्स वगैरह में जाके बात कर सकते हो, या फिर अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा रूटीन या फिर कुछ ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो। एक टाइम सेलेक्ट करो जहाँ पे तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे के साथ बैठ के, या फिर ग्रुप है तो और बढ़िया 4-5 बंदे हो तो बैठ के कुछ टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सको। दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें रियल लाइफ मतलब सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। कोई ज़ोर से बोलेगा, कोई धीरे बोलेगा, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो वैसे में बात करना सीखो। या तो ये सब भी अगर तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी और तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि किसी से बात कर सको, देन देयर इज़ अनदर इफेक्टिव टिप दैट यू कैन डू। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बता दिया होगा, अभी बताता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो अपने आप को एक टॉपिक दो, ऐसे कोई जेनरिक टॉपिक हो ये ज़रूरी नहीं है, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई सेल्फ, ये हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक तुम ले सकते हो। तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। एक बार के लिए 2 से 3 मिनट तक सोचो और उसके ऊपर कैमरा रिकॉर्ड करना चालू कर दो और एक टाइमर सेट कर लो, जैसे 2 मिनट तुम्हें बात करना है उस टॉपिक पे, जैसे ही तैसे तुम्हें बात करना है, ठीक है। ज़्यादा पॉज वगैरह नहीं लेना, कोशिश करो अपना बेस्ट देने का। और उसके बाद मेन स्टेप शुरू होता है। जब एक बार रिकॉर्ड कर लोगे ना, उसको देखो, ठीक है, अपना वीडियो देखो, एक कॉपी में नोट डाउन करो कि क्या मिस्टेक हो रहा है, तुम कहाँ पे, या तो तुम्हारा आई कांटेक्ट मैच नहीं हो रहा, या फिर तुम्हारा मतलब टोन अचानक से तेज़ और अचानक से नीचे हो रहा है, या फिर तुम ज़्यादा पॉज ले रहे हो, या फिर पॉज ही नहीं ले रहे बिल्कुल ही। ये सब तुम्हें मिस्टेक्स वगैरह नज़र आएंगे। एक बार तुम अपने आप को वो फीडबैक देना सीख जाओगे, तो अपने आप को वो फीडबैक दोगे। उसके बाद क्या करो, गिव योर सेल्फ अनदर 1 मिनट टू थिंक ऑन द सेम टॉपिक अगेन। उसी टॉपिक पे 1 मिनट तक सोचो, वापस रिकॉर्ड करना चालू कर दो और टाइमर सेट करके, मतलब 2 मिनट टाइमर सेट करके वापस उसी टॉपिक पे रिकॉर्ड करो। अब तुम देखना उस टॉपिक पे तुम्हारी कितनी अच्छी तरीके से क्लैरिटी बन जाएगी और तुम्हें कितनी आसानी से तुम उस टॉपिक पे बोल पाओगे। देखना तुम ऐसे करोगे ना जब 30 दिन के लिए, जैसे मैंने ये स्टेप बोला, मतलब ये प्रोसेस जो तुम्हें करना है, पहले रिकॉर्ड करो, फीडबैक दो अपने आप को, फिर उसी टॉपिक पे रिकॉर्ड करो। ये स्टेप अगर तुम ये प्रोसेस करते हो 30 दिन के लिए ना, आई कैन गारंटी यू कि तुम अच्छे से बोलने लग जाओगे और तुम्हारा चेंज यू विल नोटिस इट बाय योरसेल्फ। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे मैंने पहले बोला, पहले स्टेप में हो गया बेसिक्स, दूसरे स्टेप में हो गया प्रैक्टिस, ये मतलब ओमेगल या फिर कैमरा वगैरह कुछ भी लेके। अब तीसरा स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलना है तुम्हें। अब तीसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है ना, जैसे तुम्हारा दूसरा स्टेप हो गया कि तुम्हें अब आता है, कि तुम्हें प्रैक्टिस इतना कर लिया है कि तुम बात कर सकते हो इंग्लिश में और तुम्हारी थोड़ी बहुत फ्लुएंसी बैठ गई है, मतलब भले अटकते अटकते यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब क्या करो कि नाउ इट इज़ द टाइम टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड एंड गेट द फीडबैक। अब क्या करो, जैसे तुम स्कूल जाते होगे या तो कॉलेज वगैरह जाते होगे, या तो तुम्हारा कोई तो फ्रेंड सर्कल तो होगा ही, तो क्या करो, अपने आप को प्रेजेंट करो, जितना हो सके, जितनी अपॉर्चुनिटी हो सके ना उसको ग्रैब करो, ठीक है। या तो जैसे तुम्हें स्कूल में स्पीच वगैरह देना, या फिर एलोक्यूशन वगैरह में कुछ किसी चीज़ में सेलेक्ट हुए हो ना हुए हो, ठीक है, जाके अपने आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। क्योंकि अभी तुम अगर नहीं करोगे ना, यू वॉन्ट गेट द टाइम लेटर, यू विल थिंक कि आई हैव टाइम, मेरे को टाइम मिल जाएगा, बाद में कर लेंगे, लेकिन यू डोंट हैव टाइम। दिस इज़ द ट्रूथ। तो जितना हो सके, अगर टीचर वगैरह चूज़ करती है ना, तो वहाँ से हटो मत, जैसे तैसे एक बार के लिए हाथ उठा के देखो, अगली बार से इट विल बी ईजियर, आई एम टेलिंग यू। एक बार के लिए तुम ना जाके क्राउड के सामने बात करके देखो, तुम्हारे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, मतलब आगे जाके टीचर को बोलो कि मेरे को ये स्पीच देना है, मेरे को एलोक्यूशन में सेलेक्ट कर लो, मेरा नाम लिख दो। एक बार के लिए करके देखो, एक बार के लिए जैसे तैसे तुमने अगर कॉन्फिडेंस जुटा लिया ना, इट विल बी ईजियर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार ये तो इतना भी मुश्किल नहीं था। और अगर तुमने एक बार क्राउड के सामने बात करना सीख लिया ना, भले ही वो चीज़ रट के हो, लेकिन तुम्हारा मतलब वहाँ पे टोन वगैरह तो प्रैक्टिस होएगा ही ना, कि कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ पे पॉज वगैरह लेना है। एक बार तुमने क्राउड वगैरह के सामने प्रैक्टिस कर लिया, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू हैव वन ऑन वन कन्वर्सेशन। क्योंकि भले तुम अगर अपना इंग्लिश का फ्लुएंसी भी बना लो ना, कॉन्फिडेंस इज़ अनदर थिंग।
फ्लुएंसी तो बना लोगे, अकेले में तो बात कर लोगे, लेकिन इट इज़ अनदर थिंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन और इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। और अगर तुमने एक बार क्राउड के सामने जाके बात कर दिया, इफ़ यू लर्न, अपना हैबिट बना लिया क्राउड के सामने बात करने का, देन इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो तुम्हारे पास वापस होएगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तो अपने आप को उस क्राउड के सामने प्रेजेंट करो, या तो स्कूल हो गया, कॉलेज में। और अगर तुम स्कूल भी या फिर कॉलेज ख़त्म हो रखा है तुम्हारा, या फिर कॉलेज स्कूल नहीं जाते हो तुम, तो क्या कर सकते हो ना, तुम्हारा कोई तो फ्रेंड सर्कल होगा ही। अपने फ्रेंड्स के सामने देखो, कुछ वीडियो बना के उनको सेंड करो, या फिर उनको फीडबैक पूछते हुए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करो, ठीक है। अपने आप को, मतलब तुम्हारा ये स्टेप में ज़रूरी क्या है कि फीडबैक, क्योंकि फीडबैक तुमने खुद से तो ले लिया, लेकिन तुम्हें सब कुछ नहीं पता ना, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। तो इसीलिए नाउ इट इज़ द टाइम फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल। और अगर तुम्हारे पास दोस्त भी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम वीडियो करो अपने आप को, और जैसे मैं ऐसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब में ऐसे रॉ वर्जन अपलोड करो अपना, बिना ज़्यादा एडिट किए, बिना कुछ किए, जस्ट अपना बात करते हुए अपलोड करो, ठीक है। अगर तुम्हारे ऑडियंस बन जाएंगे तो लोग देखा करेंगे, एंड दिल सी, और वहाँ पे लिखो कि गिव मी फीडबैक करके। या फिर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़, रेडिट वगैरह कम्युनिटीज़ होते हैं, वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो तुम, वहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करो, या फिर अपने आप को ऐसे एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करो। क्योंकि मेन स्टेप और मेन मतलब इस स्टेप का मेन अपना गोल है इज़ टू गेट फीडबैक फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो तुम्हें करेक्ट करेंगे कहाँ पे तेरा आई कॉन्टैक्ट मैच नहीं हो रहा, बॉडी लैंग्वेज, या फिर स्पीच टोन, स्पीड, पॉज, ये सब करेक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग। और एक बात अपने दिमाग में रखो, बार बार ये मौका नहीं आएगा, सो वाइल यू स्टिल हैव टाइम, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट। अगर तुमने ये वीडियो अभी देखा ना, तो आज से ही चालू कर दो ये स्टेप्स फॉलो करना, एंड इंटीग्रेट इट इन योर डेली रूटीन। तो ये स्टेप्स जो मैंने बोला है ना, बस 1 महीने के लिए खुद ही फॉलो करके देखो, सीरियसली फॉलो करना, ठीक है, अपने दिमाग से और अपने दिल से। जस्ट नॉट फॉर जस्ट नॉट फॉर शो ऑफ एंड नॉट फॉर फॉर्मेलिटी। अपने दिमाग से एक बार इसको फॉलो करके देखना, दिल से, फॉर 30 days, and you'll notice the change by yourself. So that's it for today. Thanks for watching.